मसीह में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। शादी के कुछ ही दिनों के बाद जब मधु का पति अपनी ऑफिस गया तो उसने अपनी पत्नी के लिए एक पत्र टेबल पर छोड़ा। घर के कामों में मधु को पत्र देखने का समय नहीं मिला। जब उसने अंत में उस पत्र को देखा तो वह उसे पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हुई कि उसके पति ने उसके लिए वो पत्र लिखा है। सबसे पहले खत में उसने ऊपर पढ़ा, मेरी सुंदर पत्नी, मैं तुम्हें अपने दिल से प्यार करता हूँ। इसी खुशी में मधु ने उस पत्र को पूरा नहीं पढ़ा और रात का खाना बनाना शुरू कर दिया। पति के पसंद का उसने सारा खाना बनाया। वो दिन भर किचन में काम में लगी रही। फिर उसने किचन में काम करने के बाद वो अपने रूम में गई और अच्छे से तैयार हुई। उसी थोड़ी समय के बाद उसका पति घर आ गया। जब उसने उसे सुना तब वह उसका स्वागत करने के लिए बाहर आई। वो चकित हो गई जब उसने अपने पति को गुस्से में देखा। वह बहुत ही भ्रमित हुई और पूछा कि आप इतने गुस्से में क्यों हैं? पति ने पूछा, क्या आपने वो पत्र पढ़ा जो मैंने आपको टेबल पर छोड़ा था? महिला ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उसे देखा, इसलिए मैं आपका पसंदीदा खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। उसके पति ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो आपका प्यार है। पति ने कहा, अगर आपने वो पत्र पूरा पढ़ा होता जो मैंने आपको करने के निर्देश दिए थे, उसमें से कोई भी काम आपने नहीं किया है। वह आदमी अंदर गया और पहले से भरा हुआ सूटकेस लेकर जल्दी बाहर आ गया और सीधा दरवाजे के पास गया और पत्नी से कहा, 7 दिनों के बाद मिलता हूँ। मधु वहाँ खड़ी थी। इससे पहले वो एक शब्द बोल पाती, दरवाज़ा बंद करके पति बाहर चला गया। वह चिट्ठी पर दोबारा पढ़ने के लिए डाइनिंग टेबल के पास गई। उस चिट्ठी में लिखा था, मेरी खूबसूरत पत्नी, मेरी कंपनी ने 4 सहयोगियों को उनको प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए दुबई यात्रा में जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि हम अपनी पत्नियों को साथ ले जा सकते हैं और मुझे लगा कि हमारे लिए एक अच्छा मौका होगा। शादी के बाद हम कहीं घूमने नहीं गए। मैंने पहले से ही अपने सारा सामान पैक कर रखा है, इसलिए तुम भी अपना बैग पैक कर लेना। हमारी फ़्लाइट 7 बजे निकलनी है, इसलिए हवाई अड्डे पर जाने के लिए मैं 6 बजे घर आ जाऊंगा। खाना पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खाना हमें जहाज़ में ही मिलेगा। जैसे ही मैं वापस आऊँ वैसे ही जाने के लिए तैयार रहें, इससे पहले कि मैं वापस लौटूं, ताकि हम उड़ान भरने से ना चूकें। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मधु ने इस पत्र को आधा अधूरा पढ़ा, जिसके कारण वो नासमझ निकली। जो व्यक्ति आधे अधूरे काम करता है, आधी अधूरी बातें सुनता है, उसके लिए वो हमेशा नुकसान ही करती हैं। मसीह में भाई बहनों, अब हम मत्ती चैप्टर 25 वर्स 1 to 13 को पढ़ते हैं। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। तब वह सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वह दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो कि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को कि वो
कब आएगा। हालेलुया। हमें ये वचन बताता है कि वो 10 कंवारियाँ, जिनमें 5 समझदार थीं और 5 नासमझदार थीं। जो 5 समझदार कंवारियाँ थीं वो अपना जीवन पति परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार बिता रही थी। उन्हें प्रभु के वचनों का पूर्ण ज्ञान था। वो अपना जीवन पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार चला रही थी, इसलिए पिता परमेश्वर ने उन्हें अपने साथ ले गए। और जो ना समझ 5 कंवारियाँ थी, जिन्हें ना तो प्रभु के वचनों का ज्ञान था और ना ही वो पिता परमेश्वर के निर्देशों के अनुसार अपना जीवन बिता रही थी, प्रभु उन्हें यहीं पर छोड़ गए और द्वार बंद कर लिया। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने वचन में कहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना घड़ी को कि प्रभु कब आएंगे। हालेलुया। ये वचन हमें बताता है कि आज मसीह के शरीर में कई मसीहों की ऐसी ही स्थिति है। हमने यीशु को अपना स्वामी मान लिया, हमने परमेश्वर को अपना लिया, हम परमेश्वर के बच्चे हैं और हमें विश्वास है कि वो एक दिन आएगा और हम उत्साहित हैं, हम खुश हैं। लेकिन हमने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया कि वे प्रभु हमसे क्या उम्मीद करते हैं, कि हम प्रभु की वापसी से पहले क्या करेंगे। ऐसा इसलिए कि हमारी बाइबल बंद है, हमने बाइबल को पढ़ना बंद कर दिया है, वचनों को पढ़ना बंद कर दिया है, और लेकिन उसके अधिकांश आशाओं को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है। आप प्रभु को तब तक नहीं पहचान सकते, आप प्रभु से तब तक नहीं मिल सकते जब तक आपको वचनों का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। फिर हम अपने पिता परमेश्वर से कैसे मिल सकते हैं? हम उनकी सच्ची पत्नियां कैसे बन सकती हैं? हमने अपना पूरा जीवन चमत्कार के पीछे बिता दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुर्भाग्य से जो बहुत से नहीं जानते कि यह वचन चमत्कारों के लिए शक्ति है, इसलिए हम सब वचन के पीछे जाते हैं। जो दुनियावादी चीज़ें अपने आप हमारे पीछे आती हैं। जब हमें वचनों का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, हमें इन संसारिक दुनियावादी चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो चीज़ें स्वयं हमें मिल जाती हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम एक और वचन का अध्ययन करेंगे, हिजकिय्याह चैप्टर 3 वर्स 2 एंड 3 का। प्रभु ने एक पुस्तक हिजकिय्याह के सामने रखी और उससे कहा कि इसे खोलें, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने उस पुस्तक को खा लिया। तब उसने मुझसे कहा कि उसे पचा ले, आंतड़ियों में भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रभु के वचनों की तरफ ध्यान दें, आइए हम प्रभु के वचनों की तरफ मुड़ें। प्रभु के वचन सत्य हैं। प्रभु के वचन जब हमें पूर्ण ज्ञान होगा, जिस तरह हिजकिय्याह को पिता परमेश्वर ने वचनों का ज्ञान दिया, वचनों को खाने के लिए कहा, ग्रहण करने के लिए कहा, ताकि तू इज़राइलियों के सामने मेरे वचन का प्रचार कर सके। हिजकिय्याह ने उस सारे वचनों को अपने आत्मा, शरीर में सब में उतार लिया और पिता परमेश्वर से कहा कि ये वचन मुझे शहद से भी मीठे लग रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही प्रभु के वचन का पूर्ण ज्ञान हमें दुनिया पर विजय प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाएगा। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, अब हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर शाम तक आपने हमें सुरक्षित रखा। पिता परमेश्वर, हमारी सांसें चल रही हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। परिवार के सब लोग अपने जीवन में सुरक्षित हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस शाम में पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। इस शाम में पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। इस शाम में जितने भी लोग हमारे प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर, हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उन सब पर अपनी आशीषें और बरकतें रख पिता परमेश्वर। उन घरों में पिता परमेश्वर तेरे नाम की शांति आए पिता परमेश्वर, सबकी ज़रूरतें पूरी हों पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से। हालेलुया पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता
परमेश्वर की महिमा, आदर, सम्मान सब पिता परमेश्वर को चढ़ाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो इस समय लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर, जो हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब की बीमारियां दूर होने पाए पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से। हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ भाई बहनों, बुजुर्गों और बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, कि तेरे वचनों में सब पक्के हों पिता परमेश्वर, आपके वचनों का सबको पूर्ण ज्ञान हो पिता परमेश्वर, तेरे आज्ञाओं के अनुसार, निर्देशों के अनुसार सब अपना जीवन बिताएं पिता परमेश्वर, और अपने जीवन को सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो इस समय पिता परमेश्वर कोरोना वायरस से पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, उन सब पर पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ रख पिता परमेश्वर, उन्हें इस बीमारी से बाहर निकाल पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सब कोरोना वायरस से पिता परमेश्वर बीमारी से बाहर आने पाए पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा कर पिता परमेश्वर, वो चंगाई पाकर पिता परमेश्वर अपने घर वापस जाने पाए, अपने परिवारों से मिलने पाए पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से। हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं सब बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, सब बच्चों पर अपना आशीष भरा, सामर्थ भरा, महिमा भरा हाथ रख पिता परमेश्वर, सब कुछ सुरक्षित रख पिता परमेश्वर, कोरोना वायरस से बचा कर रख पिता परमेश्वर। आज तक आपने सब बच्चों पर अपनी आशीष और महिमा भरा हाथ रखा है, आगे भी आने वाले समय में पिता परमेश्वर इन सब बच्चों पर अपना आशीष भरा और चंगाई भरा हाथ रखना पिता परमेश्वर, इन्हें बुद्धि और ज्ञान देना पिता परमेश्वर, पढ़ाई में इनकी मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना करते हम पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से। हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं उन बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिनकी शादियाँ अभी नहीं हुई हैं पिता परमेश्वर, उनकी शादियाँ तेरे नाम से होने पाए, उन्हें अच्छे से अच्छे जीवन साथी मिलने पाए पिता परमेश्वर, उन्हें अपनी आशीषों से भर पिता परमेश्वर, उन्हें अपनी महिमा से भर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितनी भी शादी में अड़चनें आ रही हैं, रुकावटें हैं पिता परमेश्वर, शैतान अपने कार्य खेल रहा है पिता परमेश्वर, इन बच्चों के जीवन से वो कार्य बाहर जाएं पिता परमेश्वर, और अपने सामर्थ्य से इन्हें भर पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर इन्हें अच्छे से अच्छा जीवन साथी मिले पिता परमेश्वर, इनके जीवन में तेरी योजनाएं पूरी होने पाए पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से। हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सब पर अपना दया भरा हाथ रख पिता परमेश्वर की करुणा और दया सदा की है पिता परमेश्वर, हमारा ऊंचा गढ़ है पिता परमेश्वर, हमारा छिपने का स्थान है पिता परमेश्वर, सर्वश्रेष्ठ पिता परमेश्वर है, सबसे ऊंचे स्थान पर विराजमान है। हम तेरी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो अपना घर बनाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए धन की प्रबंध कर पिता परमेश्वर, धन का प्रबंध कर पिता परमेश्वर, उनकी सारी ज़रूरतें तेरे नाम से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर, वो अपना घर परिवार बनाने पाए पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से। हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितने भी हमारे साथ प्रार्थना सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जितने भी हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए आशीषें बरकतें मांगते हैं पिता परमेश्वर, उनकी सारी ज़रूरतें तेरे नाम से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। जिन घरों में लड़ाई झगड़ा है पिता परमेश्वर, मन मुटाव है पिता परमेश्वर, भाई बहन में झगड़ा है, पति पत्नी में झगड़ा है पिता परमेश्वर, उनके मन मुटाव लड़ाई झगड़े तेरे नाम से समाप्त होने पाए, खत्म होने पाए पिता परमेश्वर, उनके जीवन से बाहर निकलने पाए पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से। हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरे वचनों का ज्ञान हमें बढ़े पिता परमेश्वर, तेरे वचनों का ज्ञान हमारे आत्मा में बढ़े पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरे वचनों को हम ग्रहण करें पिता परमेश्वर, अब तेरे वचनों का पूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमारे संग रहिए और हमारी रक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि तू संभालने वाला पिता परमेश्वर, रक्षा करने वाला पिता परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, ये रात भी पिता परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर, सब पर पिता परमेश्वर अपनी आशीष और महिमा रख पिता परमेश्वर। किसी भी घर में पिता परमेश्वर दुख बीमारी संकट ना आने पाए, कोई परेशानी ना आने पाए पिता परमेश्वर, सबको संभाल कर रख पिता परमेश्वर। सुबह उठकर सब तेरे नाम का
महिमा और आराधना करने पाए पिता परमेश्वर। अपने आशीषों से भर पिता परमेश्वर, अपने सामर्थ्य से भर पिता परमेश्वर। सब पर आशीष और महिमा रख पिता परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। जितने भी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए, उन्हें सुनने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये सब हम प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।